गांव का एकमात्र हनुमान मंदिर बड़ा ही प्रसिद्ध हो गया था। उसी गांव के नहीं बल्कि आसपास के अनेक गांव के लोग वहां बजरंग बली की पूजा अर्चना करने आते थे। लोग मनौती मांगते तथा खूब फल फूल प्रसाद और चढ़ावा चढ़ाते। मंदिर का पुजारी घमंडी हो गया। वह सोचने लगा कि उसी के कारण मंदिर में इतनी भीड़ होती है। वहाँ के दर्शनार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। जब तब उनका अपमान करने लगा। दर्शनार्थी मंदिर में विराजमान हनुमान जी पर आस्था रखते थे, भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी होती थी। अतः वे पुजारी से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन तो पुजारी ने हद पार कर दी। एक वृद्ध माता जी के हाथों से फूलों की टोकरी और प्रसाद की थैली छीनकर दूर फेंक दी। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। माता जी चुपचाप एक ओर बैठ गई। बजरंग बली ने अपनी भक्तिन की दुर्दशा देखी तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष बनाया। मंगलवार का दिन था। वह मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद लोग आने लगे। लोगों से वह ब्राह्मण बोलने लगा जो कि हनुमान जी बने थे। भक्तों से बोले, भाइयों माताओं, एक कथा सुनाता हूँ, आओ। पुजारी भी बैठा था। वह भी उत्सुक हो गया कि देखें यह ब्राह्मण क्या कहानी सुनाता है। ब्राह्मण ने कथा शुरू की। एक जगह बहुत बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से झांकियाँ आई थी। एक छोटा सा रथ भी इस जुलूस में शामिल था। उस रथ में एक बैल जुता था। रथ में भगवान श्री राम की मूर्ति सजी थी। बैल ने पहली बार इतना बड़ा मेला देखा था, इसलिए ऐंठ ऐंठ कर चल रहा था। सड़क के दोनों ओर हजारों नर नारी खड़े प्रभु की मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। लोग फूलों की बारिश कर रहे थे। लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। कोई साष्टांग प्रणाम कर रहा था। बैल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि लोग उसी को झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। वह घमंड में फूला नहीं समा रहा था। उसे लग रहा था कि वह कितना महान है। उसे लगा कि गाड़ी खींचने का काम उसकी प्रतिष्ठा के बराबर नहीं है। उसने आव न देखा ताव अपनी पिछली दोनों टांगें उछाल दी। टांगों के उछलते ही रथ उलट गया और जमीन से ऊपर उठा और वह झांकी आकर नीचे जमीन पर गिरी। लोगों को बैल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बैल को इतने डंडे मारे कि बैल अधमरा हो गया। अब बैल को होश आया कि लोग उसे नहीं, उस पर रखी झांकी को प्रणाम कर रहे थे। कथा सुनाकर ब्राह्मण ने कहा, भाइयों यही हाल इस पुजारी का है। इसने वृद्ध माता जी का घोर अपमान घमंड में आकर किया है। दरअसल ये अपने आप को पूजनीय समझने लगा है और अपने आप को ही यह भगवान समझने लगा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लोग पुजारी को पीटने के लिए तैयार हो गए। पुजारी बुरी तरह घबराकर ब्राह्मण की पीछे आकर छुप गया। ब्राह्मण ने लोगों को शांत करते हुए कहा, भाइयों यह इतने में समझ गया है, इसे छोड़ दो। पुजारी हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगने लगा। वह ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। पर पुजारी जैसे ही उठा तो उसे ब्राह्मण कहीं पर नजर नहीं आया। पता नहीं वह कहाँ गायब हो चुका था। पर हमें पता है कि वह ब्राह्मण नहीं, वह स्वयं बजरंग बली थे जो वापस उस मूर्ति में समा गए। वह माता जी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और उस माता जी ने सब लोगों को कहा कि यह ब्राह्मण नहीं था, ये साक्षात बजरंग बली खुद आए थे ब्राह्मण के रूप में इस पुजारी को सबक सिखाने के लिए, जिसको इस बात का अहंकार हो गया था, अभिमान हो गया था कि मेरी पूजा होती है, इस मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसको सबक सिखाने आए थे और हम भक्तों को
दर्शन देने के लिए आए थे, इसीलिए हो सके तो थोड़ा टाइम भगवान को भी दें। कुछ मांगे नहीं, बस उन्हें इस जीवन के लिए रोज़ धन्यवाद दें और कहें कि मुझे मालूम है तुम हर दुख सुख में मेरे साथ हो। इससे भी आपको अंदर की शांति और सुख का अनुभव होगा। ऐसा एहसास होगा कि कहीं ना कहीं वह मेरे साथ चल रहे हैं। आप अपनी तरफ से, अपनी लगन से, अपने विश्वास से आप भगवान की तरफ बढ़ें। तू जो आवे एक पग, मैं आऊँ पग 60। जो तू करड़ा काठ सम, तो मैं लोहे की लाठ। आप एक कदम बढ़ाएं, भगवान आपकी तरफ 60 कदम बढ़ाएंगे। बस आप अपने विश्वास को कम ना होने देना। ये जीवन का हिस्सा है दुख आना। वह दुख भगवान की कृपा से वह कम हो जाता है। अगर जिसको परमात्मा पर विश्वास है वह ये समझ जाता है कि जो दुख आया है उसमें हमारी परीक्षा ले रहा है परमात्मा कि इसमें कितनी सहने की ताकत है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो गए तो देखो कितना आपको सुख का अनुभव होता है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो समय आज चल रहा है वह समय कल बदल जाएगा। बस आप अपने विश्वास को एकदम अटूट और दृढ़ निश्चय रखें कि यह जो समय है वह हमेशा नहीं रहेगा। हमारे साथ हमारे भगवान खड़े हैं। अगर उनको यही मंजूर है तो हमें भी यही मंजूर है। यह बात जो समझ जाए उसको फिर किसी भी बात का बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। और भगवान ने कहा है कि योग क्षेम वहाम्यम, मैं उस व्यक्ति का सारा सुख दुख अपने ऊपर ले लेता हूँ जो व्यक्ति मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश करने से ही भगवान हमारे साथ हो जाते हैं। जैसे उस बुढ़िया ने परमात्मा के लिए एक कदम आगे बढ़ाया तो भगवान ने भी किसी रूप में आकर उस बुढ़िया की रक्षा की और उस पुजारी को दंड दिया। ऐसे ही हम भी अपने विश्वास को पक्का रखें तो हमारे भी साथ भगवान जरूर आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार। उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। तू फिक्र मत कर, चिंता मत कर। चिंता करना काम भगवान का है। तू सिर्फ भगवान का जिक्र कर, भगवान को याद कर। बाकी का जो भी काम है वह भगवान अपने आप करेगा। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप सिर्फ भगवान को याद करो, बाकी फिक्र वह करेगा, ऐसा कहा गया है। तो आप चिंता करना छोड़ो और भगवान पर विश्वास और भगवान को याद करो।